दोस्तों मैं बेलपत्र और पुष्प सब चीज़ को चढ़ा रही हूँ। बाकी में मंदिर में मुझे चढ़ाना है। डैडी ने पूजा कर ली है और मैं कर रही हूँ। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातों ध्यानपूर्वक देखता और सुनता रहता। संख्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वादा कर सेठ की कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे वेद वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक प्रहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखा, धनुष बाण उठा लिया। वह हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप है, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष बाण चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरणी हूँ। अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे फिर छोड़ दिया। रात्रि में अंतिम प्रहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने की ही वाला था कि वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ाऊं तक मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चे के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसे शीघ्र छोड़ दिया। पौ फटने को हुए तो एक तंदुरुस्त हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उद्यत हो गया। हिरण बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों और उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग और बेलपत्र चढ़ाने से भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सा परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू झड़ने लग गए। उसने हिरण
परिवार को मुक्त कर दिया। हिरण के पूरे परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प की वर्षा की। शिकारी अपने परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हो गया। ये शिवरात्रि की कथा है। अब मैं चालीसा पढ़ने जा रही हूँ। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देई अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाल सदत कर संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नागफनी के अंग गौर सिंह गंग बहाए मुंड माल तन छाड़ लगाए वस्त्र खाल बागंबर सोहे। वस्त्र खाल बागंबर सोए छवि को देख के नागमुनि मोहे मैना माथु की हवे दुलारी बाम अंग सोह छवि न्यारी कर त्रिशूल सोह छवि धारी करत सदा शत्रुंत्यकारी नंदी गणे सोते कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम गणाओ यक छवि को कही जात न काओ देवन जबी जय पुकारा तभी दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक पाड़ी देवन समिलित हुई जुहारी तुरंत शरण आप पठायो लब निषेध में मार गिरायो आप जलंधर असंख्या सुयष्ट मारा विधि संसारा त्रिपुरा सन युद्ध मचाई तभी कृपा कर लीन बचाई किया तपही भागी रथ मारी पुर प्रतिताशु पुरारी दानी वह तुम सम कोई ना हुई सेवत स्थिति करत सदा ही वेद महिमा तब गाय अखत नादि भेद नहीं पाए प्रकटी दधि मंथन ते ज्वाला जरत सुरासुर भय भी हाला की दया कर करी सहाय नीलकंठम नाम कहाई पूजन रामचंद्र के जीना जीत के लंक भीषण दीना कमल सहस कमल में हो रह धारी कीन परीक्षा तब पुरारी एक कमल राखो जो प्रभु राखे जो कमल नयन पूजस चह सोई कंटिन भक्ति देख प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिया इच्छित जय 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 अमनंत अविनाशी कर कृपा सबकी कटवासी कृष्ण कृपित मोहि सता भी ब्रह्मत्रय में चैन अभि त्रही त्रय में नाथ पुकारो ये वसन मोहे आनंद वारो ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट ते मान मुझे आनो बारो माता पिता भ्रात सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आज तुम्हारी आय हरो समम संकट भारी दंड निर्धन को दे सदा ही जो कोई जाचे सो पल पाए अस्ति कोई विधि करे तुम्हारी इच्छा मोनाथ अब चूक हमारी संकट हो संकट के नाशक मंगल कारक विनाशक योगी यति मुनि ध्यान लगावे शारद नारद शीश नवावे नमो नमो जय नमः शिवाय विश्व ब्रह्मादिक पार न पाए जो ये पाठ करे मन लगाई ता पर हो शंभु सहाय जो अधिकारी पाठ करे सो पावन हरि पुत्र उनकी इच्छा कोई निश्चित सी पिता शांति सोई हो निश्चित से प्रताप ते ही होई पंडित त्रयोदश को लाभे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदश व्रत के हमेशा ताकि तम रहे न कलेशा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर समुख पाठ सुनावे जन जन्म के पाप नसावे अंतवासी फूल को पावे कहे अयोध्या आज तुम्हारी जाने शकल दुख हरो मानी नित नेम उठी प्रात ही पाठ करो 40 तो मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश हेमंत छवि ऋतु हेमंत ऋतु संवत 64 जान स्तुति 40 वही पूर्ण की ना पर कल्याण। त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा दो बुध चार चतुर्भुज दस भुज अति शोभे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला रुणमाला धारी अक्षमाला वर्णमाला वनमाला धारी बोले अक्षमाला मुंडमाला मुंडमाला धारी अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी
संगे संकादिक गुरुनादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्रधारी सुखकारी दुखहारी जगपालनहारी ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मांड सुखकारी जगपालनहारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मांड सुखदा प्रणवाक्षर में जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा। तो दोस्तों मेरी यहाँ पूजा घर पे समाप्त हो गई है। अब मैं मंदिर में जा रही हूँ, दूध और सब चढ़ाऊँगी जा कर के प्रसाद शायद, तो फिर शिवलिंग पे फिर मैं मंदिर में मिलती हूँ आप लोग से। मैं मंदिर चल रही हूँ, वहीं पे फिर मुझे भगवान जी को कच्चा दूध और सब चीज़ बेलपत्र चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है, तो वहीं मिलती हूँ फिर। चल रही है, पूजा हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी अकल आए, वो भी अपने देश की रक्षा के लिए सरेंडर करें और देशों से मदद ना मांगे और सरेंडर करके युद्ध समाप्ति की घोषणा करें और अपनी सत्ता से हटें। अगर वो देश का इतना ही भला चाहते हैं तो अपनी उनको पद छोड़ देना चाहिए। उनको अपने पद से इतना ज़्यादा लालच है, इस वजह से वो डटे पड़े हैं और उल्टी सीधी धमकी दे रहे हैं और रशिया को गुस्सा दिला रहे हैं, जिससे कि रशिया इस तरीके की हरकत कर रहा है। तो महाशिवरात्रि पे मैं यही कामना करती हूँ कि महादेव इन लोगों को बुद्धि ठीक करें और वहाँ शांति हो और देश में सभी विश्व शांति हो। तो और मैं आप लोगों के लिए महादेव से कामना करती हूँ कि मेरे सारे व्यूअर्स जितने जो लोग मेरे चैनल को पसंद करते हैं या मुझे पसंद करते हैं, आप लोग को भी महाशिवरात्रि पे ये पूरा साल बहुत ही अच्छे से बीते और शिव जी आप लोगों के लिए मंगलिक कार्य आप लोगों के घर में हो और शुभ हो, तरक्की हो, धन धान्य से पूर्ण रहे आपका घर। तो इन्हीं कामनाओं के साथ में मैं अपना आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।